Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral, and today we are going to discuss the topic that is language acquisition. लैंग्वेज एक्विजिशन आपके जो पेपर 4A है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम उसका सब टॉपिक है। इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड अपनी लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है, जो इन्वायरमेंट में उसकी लैंग्वेज घूम रही होती है या जो उसकी मदर टंग होती है वो उसको कैसे एक्वायर करता है, क्या प्रोसेस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मीनिंग है, कितने स्टेजेस होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे कि क्या मीनिंग है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव, प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। लैंग्वेज एक्विजिशन एक प्रोसेस होता है जिससे ह्यूमन कैपेसिटी को एक्वायर कर, उसके पास एक कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो परसीव कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और वर्ड्स को यूज कर सकता है ताकि वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सके या इसके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके। Children acquire language through a natural and a subconscious process during which they are unaware of the grammatical rules. ठीक है, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा जब वो अपनी मदर टंग को एक्वायर कर रहा होता है तो वो इतने ग्रामेटिकल रूल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता। वो जैसे नेचुरली वो हम एनवायरनमेंट में जो बच्चा वो बातें सुनता है वो वैसे ही वो चीजें एक्वायर करता है। उसको ये नहीं बताया जाता कि था, थी कैसे लगाया जाता है या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस कैसे होता है। He is unaware of the grammatical rules. This happens especially when they acquire the first language. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बच्चा अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है। मदर टंग कोई भी हो सकती है। अगर बच्चे की जहाँ रह रहा है, अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो मराठी हो सकती है। ठीक है, एंड मदर अगर पंजाबी है तो पंजाबी, या फादर पंजाबी है तो मतलब जो उसके एनवायरमेंट में लैंग्वेज बोली जा रही है, जो उसके घर में लैंग्वेज बोली जा रही है। जब एक इन्फेंट लैंग्वेज एक्वायर करता है तो वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। तो बच्चा ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसको कोई रट्टा नहीं लगाया जाता, उसको कुछ कहा नहीं जाता, वो नेचुरली जो उसके एनवायरनमेंट में भाषा बोली जाती है वो वही चीज एक्वायर करता है। जैसे हमारे इंडियंस वो बच्चे होते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं उनको इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं होती, हमें इंग्लिश सिखाने की जरूरत होती है क्योंकि वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। बट उनको इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनको इंग्लिश सिखाने की जरूरत पड़ती होगी? नहीं, उनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, उनकी लैंग्वेज मदर टंग इंग्लिश है तो उनको इंग्लिश आती है। हाँ, बट हिंदी उनके लिए सेकंड लैंग्वेज होएगी। जैसे कि हिंदी हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज है, पर उनके लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में आ जाएगी। सो दिस इज द थिंग। Children do not need clear instructions to their first language, but rather seem to pick up language in the same way they learn to roll over, crawl and walk. जैसे कि इस लाइन में बोला गया है कि बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते, बच्चा अपने आप नेचुरली जैसे बाकी चीजें सीखता है, जैसे पकड़ पकड़ के चीजें पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, रोल ओवर करना सीखता है। इन द सेम नेचुरल वे बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करना सीखता है। फर्स्ट लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो कि उसके एनवायरमेंट में बोली जाती है। प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की क्या प्रोसेस होता है? अ फर्स्ट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम बर्थ और विद इन द क्रिटिकल पीरियड। जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है, जब बच्चे ने बर्थ लिया है उसके बाद जो उसका इन्फेंसी या टॉडलर पीरियड आता है उसमें बच्चा जो लैंग्वेज सुनता है वो एक्वायर करता है और उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लैंग्वेज। जब बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा बाकी लैंग्वेजेस लर्न करता है जैसे पंजाबी, मराठी, संस्कृत, हरियाणवी, सॉरी हरियाणवी तो नहीं, पंजाबी, मराठी, संस्कृत एंड इंग्लिश, तो ये इसकी सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, बट दीज आर द जो उसको लैंग्वेज घर पे बोली जाती है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। वी कॉल इट L1 और द मदर टंग और द नेचुरल लैंग्वेज। हम उसको L1 बोल सकते हैं, मदर टंग बोल सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज बोल सकते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ए चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जो बच्चे की पहली लैंग्वेज होती है वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा हरियाणवी बोल रहा है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि यस ही बिलोंग्स टू हरियाणा, और इसकी फैमिली में से कोई हरियाणा से बिलोंग करता होगा तभी इसको हरियाणवी इतने अच्छे तरीके से आती है। अगर कोई बच्चा पंजाबी बोल रहा है तो हम बोल सकते
सकते हैं कि yes he belongs to a Punjabi family. How? Because he is able to speak Punjabi fluently because his mother tongue is Punjabi. Second point, children all over the world learn their first language in similar ways. सारे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक सिमिलर, एक नेचुरल, एक सबकॉन्शियस वे में ही याद करते हैं, मतलब उनको एक्वायर करते हैं, याद नहीं बोल सकते, एक्वायर करते हैं. बाय द एज ऑफ 4 most children can ask questions, give commands and can create story using the correct grammar. बच्चे 4 साल की उम्र उम्र तक बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, कमांड्स देते हैं और करेक्ट ग्रामर का यूज करना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज का वो सीख जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द स्टेजेस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कि क्या क्या स्टेजेस में बच्चा कैसे कैसे लैंग्वेज एक्वायर करता है. द फर्स्ट स्टेज, देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टेजेस हैं वो 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है. वन पीरियड इज द प्री लिंग्विस्टिक पीरियड, ठीक है, जिसमें बच्चा अपने साउंड से मदर को बताता है कि उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है. एंड द सेकेंड वन इज द लिंग्विस्टिक पीरियड, जिसमें बच्चा लैंग्वेज का यूज करता है, वर्ड्स का यूज करता है और अपनी डिजायर्स अपनी मदर को बताता है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्री लिंग्विस्टिक पीरियड. सो प्री लिंग्विस्टिक पीरियड में क्या है, कूइंग स्टेज. कौन सी स्टेज है, कूइंग स्टेज. ये बच्चा शो करता है जब बच्चा 3 to 6 months का होता है. द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग मेनी टाइम्स एंड प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स. बच्चा रोता है और बहुत तरह की साउंड्स अपने आवाज निकालता है. ही और शी changes the pitch of the sound gradually whenever the child sees and hears the voice of his or her parents or enjoy the music. ठीक है, बच्चा जब अपने किसी क्लोज वन को देखता है तो वो अपनी पिच को बढ़ा देता है या वो आवाज निकालेगा या फिर रोएगा या फिर कोई स्क्रीम करेगा. दिस इज द थिंग. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द कूइंग स्टेज. उसने कोई वर्ड नहीं बोला बट पेरेंट्स को पता चल गया दैट देयर चाइल्ड नीड्स देम. ठीक है, आते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर. दैट इज द बैबलिंग स्टेज. बैबलिंग स्टेज 9 months में होती है. This stage is known as explanatory, in which the child begins to make random sounds with their vocal cords. Vocal cords से बच्चा random sounds बनाना शुरू करता है. Babbling is an internal behavior and it is a not response to external environmental stimulations. Children around the 6th to 9th month learn to differentiate between the sounds. देखिए पहले क्या था, पहले बच्चा सिर्फ रोता था बट बैबलिंग की स्टेज में क्या है, बच्चा अपनी हैप्पीनेस को भी दिखाता है, अपने एंगरनेस को भी, अपने सारे इमोशंस दिखाता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड. सो ये दिस होती है आपकी बैबलिंग स्टेज. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. नाउ वी विल डिस्कस द लिंग्विस्टिक पीरियड. पहले हमने प्री लिंग्विस्टिक पीरियड में जिसमें हमने साउंड्स की बात करी थी. अब बच्चा 1 साल का हो गया है, जैसे 3 to 6 months में कूइंग स्टेज, 9 months में बैबलिंग स्टेज. अब बच्चा 1 साल का हो गया. नाउ वी विल डिस्कस द लिंग्विस्टिक पीरियड. फर्स्ट इज द होलोफ्रास्टिक स्टेज. तो होती है 12 to 8 months की. 12 to 8 months का मतलब 1 साल का बच्चा हो गया है. दिस स्टेज इज नोन एज द लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेज और वन वर्ड स्टेज. कौन सी स्टेज है, द होलोफ्रास्टिक स्टेज. इन दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न्स टू कोरिलेट साउंड्स विद मीनिंग्स. ठीक है, बच्चा साउंड्स को मीनिंग के साथ कोरिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड वॉन्ट्स टू से ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, अगर बच्चे को ये बताना है कि मुझे पानी पीना है तो वो क्या वर्ड यूज करेगा, ही विल से ओनली ड्रिंक. कौन सा वर्ड यूज करेगा, ड्रिंक. ठीक है, तो मदर को ये पता चल सकता है कि यस इसको पानी की प्यास लग रही है. ठीक है, सो इस दैट्स व्हाई द होलोफ्रास्टिक स्टेज को वन वर्ड स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक वर्ड बोलता है और मदर को समझ में आ जाता है कि किस चीज, इस बेबी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है. द सेकेंड इज द 2 words utterance स्टेज. ये 20 months के बच्चे शो करते हैं. दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज मिनी सेंटेंसेस विद सिंटैक्टिक रिलेशन स्टेज. मिनी सेंटेंसेस विद सिंटैक्टिक रिलेशन स्टेज. द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग 2 words सेंटेंस. मतलब इस बार बच्चा 2 words बोलना सीख गया है. वन इज द प्रेडिकेट एंड अनदर इज द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बेबी डांस. फॉर द सेंटेंस द बेबी इज डांसिंग. अगर कोई बच्चा उसके सामने नाच रहा होगा तो उसे बोलना है द बेबी इज डांसिंग, बट ही विल से बेबी डांस. सो बेबी क्या हो गया सब्जेक्ट, डांस क्या हो गया आपका प्रेडिकेट. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर.
नेक्स्ट इज द टेलीग्राफिक स्टेज, जो 2 साल का बच्चा शो करता है. द चाइल्ड प्रोनाउंसिएशन बिकम्स क्लोजर टू द अडल्ट वन. Child begin to see the links between the words and the object, and therefore overgeneralization comes in. For example, he is playing. Therefore, this stage is considered as to be the last stage of the language acquisition. इस stage तक क्या होता है कि बच्चा सारी अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है. बच्चे को पता चलता है कि कौन सा वर्ड किस ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, और वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, वन लाइनर, जैसे ही इज प्लेइंग, काउ इज ईटिंग, डॉग इज बार्किंग, ऐसे ऐसे करके वो सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है. देयरफॉर दिस स्टेज इज कंसीडर्ड एज टू बी द लास्ट स्टेज ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन. इस स्टेज को लास्ट स्टेज बोला गया है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का. देखिए यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की हो रही हैं. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Now we will discuss the characteristics of first language acquisition. क्या characteristics है? It is an instinct. Obviously बच्चे को कुछ याद नहीं करवाया जाता, बच्चे की instinct होती है कि वो कैसे language को grab करता है. तो external environment plays a very important role. It is very rapid. Obviously बच्चे काफ़ी speedily आप environment को sorry language को acquire कर लेते हैं. So it is very rapid. Third, it is very complete. Obviously every language is complete. जो मदर टंग होती है वो पूरी तरह बच्चे को सेटिस्फाई कर देती है एक लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस. तो इट इज़ वेरी कंप्लीट. इट डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. बच्चा सब कुछ ही नेचुरल वे में, जैसे बच्चा क्रॉल रोल ओवर करना सीखता है, सिमिलरली बच्चे को इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती. So here's the end of the video. Thank you for watching this video. Really thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel for more videos and updates. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much for watching this video. Please like,